Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And today's topic is social behavior with reference to insects and primates. So basically आज हम सोशल बिहेवियर इन इंसेक्ट देखेंगे एंड ये फर्स्ट पार्ट होगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा जिसमें हम सोशल लाइफ इन इंसेक्ट देखेंगे एंड ऑल्सो हनी बी का भी हम इसमें करेंगे। इसमें आज हम टर्माइट्स यानी इंसेक्ट का ही देखेंगे और पढ़ेंगे, और नेक्स्ट में हम प्राइमेट्स और हनी बी के सोशल लाइफ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Social behavior is defined as interaction among individuals, normally within the same species, that are usually beneficial to one or more of the individuals. Social behavior क्या होता है? Is a interaction among the individuals of the same species, और जिसमें जो individuals हैं एक दूसरे के लिए beneficial हों। It is a belief that social behavior evolved because it was beneficial to those who engage in it, which means that these individuals were likely to survive and reproduce. Social behavior serves many purposes and is exhibited by extraordinary wide variety of animals, including invertebrates, fish, birds, and mammals also. What are social animals or social insects क्या होते हैं? Any insect that interacts with another member of its own species could be called a social insect. Next come to the social life in termites. Taxonomy की बात करें, it belongs to phylum Arthropoda and kingdom Animalia. Class is Insecta and order is Blatodia. जो इनके सोशल या फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, इनके सोशल ग्रुप में जो मेंबर्स बिलोंग करते हैं, देयर इज़ अ किंग, क्वीन, वर्कर एंड सोल्जर्स। कुछ इम्पोर्टेंट फीचर है जो मैंने यहाँ पे एज अ नोट में लिखा हुआ है। दे हैव पेल कलर्ड एंड यूजली ब्लाइंड, जो इनकी बॉडी की कलर होती है एंड ये यूजली ब्लाइंड होते हैं एंड possess large head, chewing and biting mouth parts, well developed eyes in reproductive castes, soft body, females have much enlarged abdomen. बॉडी जो होती है फीमेल्स में सॉफ्ट बॉडी होती है एंड और जो इनका एब्डोमेन होता है लार्ज होता है। Termites are social insects or they live in colonies. A colony of termites contain three forms of termites. थ्री कास्ट होता है इसमें टर्माइट के सोशल ग्रुप में। द फॉर्म्स आर कॉल्ड कास्ट, इस फॉर्म को ही कास्ट कहते हैं। मेंबर ऑफ ईच कास्ट लैग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कास्ट। ये जो कास्ट होते हैं, जो कास्ट सिस्टम है इसमें जो इसके इंडिविजुअल्स होते हैं डिफरेंट होते हैं फ्रॉम इच अदर। नेक्स्ट इज इच कास्ट हैज़ अ डिफरेंट रोल इन द कॉलोनी एंड जितने भी कास्ट होती हैं, जितने भी उसके मेंबर होते हैं, हैज़ अ डिफरेंट रोल इन द कॉलोनी एंड द थ्री कास्ट्स आर वर्कर्स, सोल्जर्स एंड रिप्रोडक्टिव. There are three castes. First is worker, soldiers and reproductive. Reproductive individuals में आपके मेल एंड फीमेल आते हैं. It can be queen or king also. Worker are the most common termites. जो ग्रुप होता है इनका टर्माइट्स का, उसमें जब सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन होता है वर्कर्स का होता है एंड ये मोस्ट कॉमन टर्माइट्स होते हैं। इन मोस्ट कॉलोनीज वर्कर आर स्टेराइल एडल्ट्स, और ये स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मीन्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड अ फ्यू टाइप्स ऑफ टर्माइट डू नॉट हैव अ वर्कर कास्ट, और कुछ ऐसे भी टर्माइट होते हैं जिनमें वर्कर जो कास्ट है नहीं होता। इन दीज कॉलोनीज इमेच्योर टर्माइट डू द वर्क
और इसमें क्या होता है, जो इमेच्योर टर्माइट्स होते हैं, इन द केस ऑफ जिसमें कोई वर्कर नहीं होता है, वर्कर कास्ट नहीं होता, तो जो इमेच्योर टर्माइट्स होते हैं वो एज अ वर्कर की तरह काम करते हैं। वर्कर्स आर द टर्माइट दैट ईट द वुड। ये वर्कर जो होते हैं वुड पे फीड करते हैं, एंड वर्कर्स हैव टू फीड देमसेल्फ इन ऑर्डर टू डू देयर वर्क, बिकॉज दे हैव टू वर्क अ लॉट। तो उसके लिए फूड की ज़रूरत होती है, एंड दे फीड ऑन वुड, एंड दे ऑल्सो हैव टू फीड द इमेच्योर टर्माइट्स, जो इमेच्योर टर्माइट कॉलोनी में होते हैं, दे ऑल्सो फीड देम, एंड सोल्जर्स को भी फीड करते हैं, बिकॉज जो सोल्जर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लार्ज मैंडिबल होता है, सो इसलिए वो उनके लिए इम्पॉसिबल होता है टू फीड ऑन वुड। समटाइम्स द वर्कर ऑल्सो फीड द रिप्रोडक्टिव, और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जब ये जो क्वीन और किंग होते हैं उनको भी फीड करते हैं। इन अ कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स आर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, अगर हम बात करें, जो सोल्जर टर्माइट्स होते हैं इन अ कॉलोनी, जो सोल्जर टर्माइट्स होते हैं, सोल्जर टर्माइट्स ठीक से लीजिएगा, आर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वर्कर से कम होते हैं इनकी जो पॉपुलेशन है। एंड रिप्रोडक्टिव टर्माइट होते हैं आर द टर्माइट दैट प्रोड्यूस एग, जो एग प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स। सो फर्स्ट इज वर्कर्स। Worker termites are soft-bodied and are blind. They communicate via scent and pheromones. Pheromones secrete करते हैं जिसके थ्रू ये communicate करते हैं. And they are sterile because they cannot produce and lack eyes. They are blind and are small-sized individuals. But worker of harvesting species bear well-developed compound eyes. जो harvesting termites होते हैं उनमें well developed compound eyes होता है. Worker termites are the powerhouse of the termite colony, and the worker caste feed soldiers and immature termites, and worker care for the eggs and the immature termites. ये जो immature termites होते हैं उनकी केयर करते हैं, एग की भी केयर करते हैं, और पूरी कॉलोनी को फीड कराते हैं. दे ऑल्सो बिल्ड एंड रिपेयर द नेस्ट, वो नेस्ट भी बनाते हैं. इन सम कॉलोनीज वर्कर ऑल्सो हेल्प द सोल्जर्स टू डिफेंड द कॉलोनी. यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है. Is exposed to sun or a dry air, it can easily dry out and die. This is why a termite colony and all exploratory areas must be remain humid and cool. Next come to the soldiers. Soldiers have very large head and enormous jaw. The jaw called mandibles mandibles जो होते हैं are on the front of the head, and the mandibles enable the soldier to fight ants. इसका नेम ही soldiers है, obviously ये डिफेंड करेंगे कॉलोनी को. And however, the size of the mandibles make it impossible for the soldiers to feed themselves. साइज़ जो होता है मैंडिबल का, तो इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है टू फाइंड अ फूड और समथिंग, फीड करना इनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इनको फीड भी कराता है वर्कर. When ants attack a termite colony, the soldiers often push their head into the opening to prevent the ants from entering. The soldier also रैप ऑन द वॉल्स ऑफ द टनल. जो टनल होता है, टनल मीन्स ये जो टर्मिटेरियम बनाते हैं, जो उनका नेस्ट होता है, उसको रैप करते हैं, रैप ऑफ द वॉल्स विद देयर हेड्स एंड सिग्नल डेंजर, और डेंजर को सिग्नल करते हैं. समटाइम्स इफ एंड्स विल एंटर अ कॉलोनी एंड द सोल्जर्स विल रश इनटू द किल द आंट. जब समटाइम्स क्या होता है, जब आंट कॉलोनी में एंटर कर जाती है तब उसको किल कर देते हैं. लार्जर देन द वर्कर्स और विंगलेस, दे आर विंगलेस, एंड जो साइज़ होती है वर्कर से थोड़ी बड़ी होती है. सबसे बड़ी जो साइज़ होती है फीमेल क्वीन की होती है, मेल भी छोटा होता है. If the worker population is reduced and cannot feed the soldiers, the soldier termite will die of starvation. भूख से मर जाता है. नेक्स्ट इज आपका रिप्रोडक्टिव टर्माइट्स क्या होते हैं. इनमें जो इनका फीचर है प्रेजेंस ऑफ आइज, एंड द रिप्रोडक्टिव्स आर टर्माइट्स दैट प्रोड्यूस एग्स.
The primary reproductive are the original pair of termite that started the colony. There are primary and secondary termite. They set their wing and made a small nest where they begin producing eggs. रिप्रोडक्शन के लिए अपने विंग्स को सेट ख़त्म कर देते हैं, सेट कर देते हैं. एंड मैनी कॉलोनीज आर सो लार्ज दैट द ओरिजिनल जो क्वीन होती है कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ एग टू रिप्लेस द टर्माइट दैट डाई. वो मर जाता है. मेच्योर कॉलोनीज ऑफन हैव अ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव्स. तो इस केस में क्या होता है कि उनके पास सेकेंडरी क्वीन होती है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव होता है, जो कि दीज आर द सप्लीमेंटल क्वींस होती हैं, जो एज अ सप्लीमेंट की तरह काम करती हैं क्वीन की जगह पे, ओरिजिनल क्वीन की जगह पे. दे डेवलप either the colony and produce eggs. They develop within the colony and produce eggs. In many colonies, the secondary reproductive travel about with the worker. If a group of termite become isolated from the colony, they can often start new colonies. और जब कॉलोनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो कुछ जो टर्माइट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, एक नई कॉलोनी बनाते हैं. द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिंपली बिगिन टू प्रोड्यूस एग इन द न्यू लोकेशन. और ये जो सेकेंडरी है एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे वो न्यू कॉलोनी बनाते हैं. तो हियर इज़ द ओवरऑल प्रोसेस, जिसमें अगर मान लीजिए कि ये टर्माइट किंग है, ये टर्माइट क्वीन है. द साइज ऑफ द क्वीन इज़ लार्जर देन द मेल किंग. एंड ये आपस में इनमें मीटिंग होगी तो एग प्रोड्यूस करेंगे. एंड एग प्रोड्यूस करने पे लार्वा बनता है जो कि लिम्फ फॉर्म होता है. एंड जो निम्फ है इससे आपका वर्कर बनते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं एंड सोल्जर्स बनते हैं. एंड यहाँ से जो आपके रिप्रोडक्टिव भी बनते हैं जो कि जिसे हम रिप्रोडक्टिव कहते हैं, डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव होते हैं, जो कि विंग्ड फॉर्म में होते हैं, यानी विंग होता है इसमें आफ्टर मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. तो ये क्या बनाते हैं, विंग्ड एडल्ट बनाते हैं जो कि एलिड्स होता है, एलिड्स कहते हैं. एलिड्स क्या करते हैं, अब ये अपने विंग्स को सेट कर देंगे. मेल एंड फीमेल जो ये प्राइमरी जो ओरिजिनल होते हैं वो रिप्रोडक्टिव बनते हैं. देन ये आपस में रिप्रोडक्शन होता है इनमें, तो फिर एग प्रोड्यूस करते हैं. इन केस ऑफ अगर फीमेल ज़्यादा या फिर डेथ हो जाती है तो वो सेकेंडरी क्या होता है कि यहाँ पे जो निम्फ होता है, ये निम्फ क्या होता है, सप्लीमेंटल रिप्रोडक्टिव बनाता है और सप्लीमेंटल रिप्रोडक्टिव की तरह काम करके एग प्रोड्यूस करता है. ठीक है, डायरेक्टली. ठीक है, ये आपका इस फॉर्म में नहीं जाता है. आपका अगर कहें तो ये आपका एलेट्स ये वगैरह नहीं बनाता, डायरेक्टली यहाँ से लार्वल फॉर्म मेच्योर होके जिसमें क्या होता है कि विदाउट मोल्टिंग, ये इसमें अब मोल्टिंग की प्रोसेस नहीं, विदाउट मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस, ये एज अ सेकेंडरी या सप्लीमेंटल रिप्रोडक्टिव की तरह काम करता है और एग प्रोड्यूस करता है मेच्योर होके. ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हेन अ टर्माइट कॉलोनी इज हेल्दी इट विल सेंड आउट रिप्रोडक्टिव इन ऑर्डर टू कैरी ऑन एंड स्प्रेड द स्पीसीज. The reproductives which leave the colony are winged and leave the colony finding a suitable place to mate and start a new colony. जो reproductives होते हैं जब कॉलोनी छोड़ते हैं वो उनके पास विंग्स होते हैं एंड वो कॉलोनी छोड़ते हैं तो एक नया प्लेस बनाते हैं जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें और न्यू कॉलोनी बनाए. नेक्स्ट आता है सबटेरेनियन. क्या होता है सबटेरेनियन, आपके वो टर्माइट्स होते हैं जो अंडरग्राउंड या ग्राउंड में रहते हैं टर्मिटेरियम या नेस्ट बना के. तो जो सबटेरेनियन टर्माइट्स होते हैं एंड द रिलेटिवली फ्यू स्पीसीज इंक्लूडेड विल हैव 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव. उनमें 3 टाइप के रिप्रोडक्टिव होते हैं. द फर्स्ट इज ओरिजिनल क्वीन. द सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव इज आपका नियोटेनिक्स होता है जो कि एक लार्वा फार्म होता है, जो निम्फ होता है, लार्वा होता है जिसे नियोटेनिक कहते हैं, जो कि जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है. विच आर विंगलेस, जो कि विंगलेस होते हैं, एंड आर फर्टाइल, और फर्टाइल होते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड सप्लीमेंट द एग लेड बाय द क्वीन. और उस सप्लीमेंट देते हैं एग को एज जो क्वीन ने दिया था, जैसे अभी मैंने ऊपर लाइफ साइकिल में बताया था. नेक्स्ट इज द थर्ड टाइप इज विंग्ड रिप्रोडक्टिव और एलिड्स कहते हैं. दीज डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द कॉलोनी और बट फ्लाई अवे द स्टार्ट अ न्यू कॉलोनी. दिस रिप्रोडक्टिव कास्ट हैज़ वाइटल रोल इन द
गारंटिंग द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ देयर स्पीसीज। नेक्स्ट इज डाइट में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था ये। इसमें अगर आपको लिखना होगा कि दे फीड ऑन द सेलुलोज ऑफ द वुड एंड कलेक्ट ईदर फ्रॉम लिविंग और डेड प्लांट। एंड सॉयल फीडिंग टर्माइट्स में क्या होता है कि वो सॉइल पे फीड करते हैं। एंड एक फंगस ग्रोइंग टर्माइट्स होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जो फंगस पे लीव करते हैं, तो वो बेसिकली वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो विद द हेल्प ऑफ फंगस ये इनको फीड करते हैं, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, तो फंगस ग्रोइंग टर्माइट्स भी होते हैं। नेक्स्ट में नोट में लिखा है मैंने, देयर इज अ सिंगल किंग इन अ कॉलोनी एंड इट इज़ स्मॉलर देन द क्वीन। इट इज़ फंक्शन टू मीट एंड प्रोवाइड स्पर्म टू द क्वीन। जो किंग का फंक्शन होता है मीटिंग में ही हेल्प करना होता है क्वीन के साथ। एंड ये ओवरऑल आज का टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।